नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में, जो आपके पहले हो चुके हैं, तो उनका देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज करेंगे। और ये जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था, जो भी अर्बन डेवलपमेंट के एग्जामिनेशन हुए थे, तो उसका क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे। और साथ में और भी जो प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हम लोग इसमें करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और आपको जो है किस लेवल का प्रिपरेशन आपको करके जाना होगा। और देखिए इंग्लिश का जो है हमने एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने एनालिसिस करके बनाया हुआ है, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए हुए हैं, तो वो सारा टॉपिक इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का हो गया, स्पॉटिंग एरर का रूल्स के आपके हो गए, प्रीपोजिशन का रूल्स के हो गए, इसके अलावा स्पेलिंग करेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं, और साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलर बेस्ड क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपके ग्रामर के बेस्ड पे आपके रहते हैं, मतलब ग्रामर के जो रूल्स जो रहते हैं आपके, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन को बिल्कुल इजिली कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, और पैसेज और कंप्रीहेंशन बेस से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये सारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में जनरल एबिलिटी का एक टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश का और जो है आपका जो जीके का है, तो इसका जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और उसका टेस्ट सीरीज हमने बनाया हुआ है, तो आपको जो एक आइडिया मिल जाएगा एग्जामिनेशन में किस लेवल का क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। तो आज जो है हम लोग फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता है कि आपको जो है इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रेजल जो वर्ब्स होता है आपको उसको फिल करनी है, जो ब्लैंक्स यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला दिया हुआ है 96 का कि द पेशेंट एक्सपायर्ड डैश जेन्युइन मेडिसिन। अब यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आपको इसमें से जो भी सुटेबल लग रहा है आपको उसको फिल करना है। फॉर वांट ऑफ, या इन लाई ऑफ, या इंस्टेड ऑफ, या फिर फॉर इंस्टेंस है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो पेशेंट है वो एक्सपायर कर गया, यानी कि वो जो है अब मर गया होगा यहाँ पे, इंस्पाइट की जेन्युइन मेडिसिन था फिर भी। तो अब इसमें आपको यहाँ पे क्या फिल करना है ये आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग एक एक को देखते हो तो कौन सा फिट होगा ज़्यादा यहाँ पे अच्छा, अगर आप लोग ये फील करते हो कि फॉर वांट ऑफ, कि फॉर वांट ऑफ जेन्युइन मेडिसिन। अब यहाँ पे पेशेंट एक्सपायर कर गया फॉर वांट ऑफ जेन्युइन मेडिसिन, अगर कोई जेन्युइन मेडिसिन वांट करेगा तो उसके लिए एक्सपायर थोड़ी करेगा, तो ये तो आपको कहीं से भी मीनिंग बैठ ही नहीं रहा है यहाँ पर आपका। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इन लाई ऑफ। तो इन लाई ऑफ देखिए इसका मतलब रहता है कि इन प्लेस ऑफ, यानी कि उसके जगह पे, कि पेशेंट जो है एक्सपायर कर गया किसके चलते, तो जेन्युइन मेडिसिन के चलते यहाँ पे आपका हो गया। मतलब ये जो है कि इन प्लेस ऑफ, कि वो नहीं रहा था इसके चलते जो है पेशेंट यहाँ पे वो एक्सपायर कर गया। तो अब देखिए इसमें आप अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो इसका एक मीनिंग यहाँ पे आपको बैठ सकता है, यहाँ पर आपका हो सकता है। लेकिन अगला में देखिए दिया हुआ इंस्टेड ऑफ, यानी कि इंस्टेड ऑफ जेन्युइन मेडिसिन, यानी कि जेन्युइन मेडिसिन होने के बावजूद पेशेंट जो एक्सपायर कर गया। तो इस सेंस में आपका ये जो है सबसे बेटर आपका रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है, मतलब मीनिंग दे रहा है। तो आप जो है इसमें ये वाला टर्म आप यूज कर सकते हो यहाँ पे ऑप्शन सी को। इन लाई ऑफ का मतलब रहता है कि इन प्लेस ऑफ, यानी कि इसके जगह पे आप जो है कोई और चीज को भी कर सकते हो। तो ये होता है इन लाई ऑफ का मतलब। और फॉर इंस्टेंस है, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे दिए अगर आप इसको फिल करते हो यहाँ पर आपका कि द पेशेंट एक्सपायर इंस्टेड ऑफ जेन्युइन मेडिसिन, तो इससे कोई मीनिंग आपका नहीं बैठ रहा है। तो आपको जो है यहाँ पे सभी का मीनिंग को अंडरस्टैंड करते चलना, उसके बेसिस पे आप लोग फिल कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि द ऑफिसर केम इनटू द रूम और डैश। अब यहाँ पे देखिए ऑफिसर का जैसे यहाँ पे रूम में एंटर करने की बात कही जा रही है, तो ऑफिसर जो है रूम में एंटर किया। अब यहाँ पे चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑन लीव, या ऑन गार्ड, या ऑन हैंड, या फिर ऑन पर्पस। अब इसमें देखिए अगर आप ये फील करते हो तो ऑन लीव, कि द ऑफिसर केम इनटू द रूम ऑन लीव, तो छुट्टी पे कोई रूम पे अंदर आएगा क्या ऑफिसर? तो देखिए ऑफिसर जब मान लीजिए छुट्टी पे रहेगा तो वो फिर रूम में कैसे एंटर करेगा? तो ये तो आपका मीनिंग बैठेगा नहीं यहाँ पे। अगर वो अपना कोई मान लीजिए अपना घर में कहीं जा रहा हो तो उसके लिए यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ऑफिसर यहाँ पे अपना ड्यूटी पे है, तो वो अगर रूम में एंटर कर रहा है तो वो लीव पे तो होगा नहीं, इसीलिए आपका ये तो होगा नहीं। दूसरा देखिए दिया हुआ है ऑन गार्ड। अब यहाँ पे देखिए ऑन गार्ड जो आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब रहता है
कि कोई जो है अपना ड्यूटी पर रहता है या फिर कोई अपना डिफेंड करता हो किसी चीज़ को, तो उसके लिए यू वर्ड यूज करते हैं ऑन गार्ड का। तो यहाँ पे देखिए ऑफिसर जो थे तो वो जो है रूम में एंटर किया ऑन गार्ड, तो ये ड्यूटी पे थे तो इसलिए वो जो है रूम में एंटर किया, तो ये जो है आपका सुटेबल लग रहा है तो आप इसको जो है यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। बाकी आप और भी ऑप्शन को आप देख लो, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ऑन हैंड कि दी ऑफिसर केम इनटू द रूम ऑन हैंड, तो ऑन हैंड से कैसे आएगा, तो ये तो कोई मीनिंग बैठ नहीं रहा है आपका यहाँ पे, तो ये जो है आपका ये क्या होगा, यहाँ पे भी ये भी फिल नहीं होगा। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि ऑन पर्पस कि द ऑफिसर केम इनटू द रूम ऑन पर्पस, तो क्या पर्पस था, इससे भी आपको कोई मीनिंग क्लियर कट नहीं पता चल रहा है। तो आपको देखिए जो एग्जैक्ट जो फ्रेजल जो वर्ब्स है तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, तो इसमें ऑन गार्ड आपका मोस्ट सुटेबल होगा कि द ऑफिसर केम इनटू द रूम ऑन गार्ड। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सुसैन ट्राई टू स्टार्ट द कार बट, अब यहाँ पे देखिए कोई पर्सन है, मतलब कोई पर्सन सुसैन है, उसने जो है कार को स्टार्ट करने का ट्राई किया लेकिन वो जो है क्या नहीं हुआ, ये आपको बताना है। इसमें देखिए दिया हुआ इन टच, इन डार्क या इन रिटर्न या इन वैन। अब इसमें देखिए पर्सन जो है उसने गाड़ी को स्टार्ट करने का इसमें ट्राई उसने किया, कोशिश किया, लेकिन वो जो है हो सकता है कि नहीं हुआ है, वो बेकार में व्यर्थ में चला गया हो, तो उसके लिए देखिए यूज करते हैं हम लोग इन वेन। यानी कि इन वेन का मतलब रहता है कि जो बिना सक्सेस को, मतलब बिना कोई सक्सेस उसमें मिलती ही नहीं हो, सक्सेस बिना पाए जो है वो काम खत्म हो गया, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इन वेन का कि इन वेन में चला गया, आपने कोशिश किया एग्जाम निकालने का लेकिन वो जो है आपका कोई काम नहीं आया, बेकार में बेफायदा रहा, उससे कोई आपका रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इन वेन का। तो इसका जो है बेस्ट इसका आपका होगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज इन वैन। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखते हो कि इन टच कि सुसैन ट्राई टू स्टार्ट द कार बट इन टच, तो इससे कोई मीनिंग आपको बैठ नहीं रहा है। उसी तरीके से इन डार्क भी आप लगाते हो तो इससे भी कोई मीनिंग आपका आएगा नहीं कि बट इन डार्क। और इसके अलावा सी में भी आप देखते हो कि इन रिटर्न कि सुसैन ट्राई टू स्टार्ट द कार बट इन रिटर्न, तो इससे भी कोई आपका मीनिंग आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो बचा आपका ऑप्शन डी ही जो कि आपका यहाँ पे मोस्ट सुटेबल लग रहा है कि ये फिल होगा आपका। तो आपको देखिए यहाँ पे हर एक का मीनिंग पता होना चाहिए, उसको समझते चलिए तो क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि दिस मेमो इज बीइंग इशूड अ डैश योर एब्सेंस फ्रॉम द मीटिंग। अब यहाँ पे देखिए कोई बात कही जा रही है कि ये जो मेमो है ये इशू किया गया था कि सिंस योर एब्सेंस फ्रॉम द मीटिंग, क्योंकि तुमने जो है एब्सेंस किया था मीटिंग से। तो अब इसमें देखिए आपको फिल करना है कि इसमें से क्या हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ इन रिगार्ड टू, विथ रिगार्ड टू, या इन रिगार्ड ऑफ, या फिर विथ रिगार्ड ऑफ। तो इसमें हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई चीज़ इशू करने की बात कही जा रही है जो कि ऑलरेडी ये इशू हो चुका है। अब क्योंकि इसलिए किया गया क्योंकि कोई पर्सन जो है उसने एब्सेंस किया था मीटिंग से, तो अब इसमें आपका क्या होगा वो आपको फिल करनी है। तो अब देखिए कोई भी चीज़ जैसे इशू किया जाता है तो उसके लिए हम लोग जैसे यूज़ करते हैं हम लोग विथ रिगार्ड टू का यहाँ पे कि दिस मेमो इज बीइंग इशूड विथ रिगार्ड टू योर एब्सेंस फ्रॉम द मीटिंग। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर, आप लोग यहाँ पे इसको पी को फिल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है यू कैन फायर योर गन्स एट, यहाँ पे आपको क्या फिल करनी है, एट वॉर या एट सी या एट विल या फिर एट ऑड्स विथ। तो इसमें देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि आप जो है फायर कर सकते हो गन को, तो कहाँ पे कोई भी गन फायर करेगा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं अगर कहीं पे वार अगर हुआ होगा या फिर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा जहाँ पे मे भी कोई और भी कुछ ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे फायर करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है एट वार, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई वार होगा वहीं पे कोई भी गन फायर करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए मोस्ट सुटेबल यहाँ पे फिल आपका होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एट सी, तो यू कैन फायर योर गन्स एट सी, तो इससे कोई मीनिंग आपका आ नहीं रहा है कि सी पे कोई क्यों गन फायर करेगा, तो ये तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। और एट विल आपका दिया हुआ है यू कैन फायर और गन्स एट विल, कोई भी अगर किसी का विल करेगा तो उस समय गन फायर करेगा क्या, तो ये तो आपका ऐसे ही नहीं होगा, तो आप इसको भी एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो। फिर इसके बाद देखिए दिया आपका एट ऑड्स विथ है, तो एट ऑड्स विथ है इसका देखिए मतलब रहता है कि नॉट एग्रीइंग विथ ईच अदर, यानी कि जहाँ पे कोई एक दूसरे से एग्री नहीं कर पाता है, यानी कि डिसएग्रीमेंट होती है दोनों के बीच में, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग एट ऑड्स विथ का। तो ये भी आपका कहीं पे भी मीनिंग नहीं बैठ रहा है यहाँ पे इसके इस कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में जो मतलब स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, तो आप जो इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये आपका बच गया ऑप्शन ए जो कि यहाँ पे फिट बैठेगा आपका कि यू कैन फायर और गन्स एट वॉर, तो ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो थैंक यू दोस्तों, ये तो थे आपके इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो हमने आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे देखिए करा दिया जी, एक सेट जो मिला था हमको। तो बाकी आप लोग जो है पीडीएफ से स्टडी करो, और साथ में आप लोग भी अपने तरीके से स्टडी करते रहो, आपका पेपर जो है अच्छा जाएगा ही इंग्लिश का। जितना हमने आपको कराया आप लोग उतना भी कर लो इंग्लिश का, तो आपका जो है इसमें अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।